वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हमारे सामने क्या प्रश्न है, आइए इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, संघ राज्य का अर्थ बताएं। किसका अर्थ बताना है? संघ राज्य का। देखिए संघ का मतलब क्या? देखिए जब कुछ चीज़ों को मिला देते हैं तो उसको संघ बोलते हैं। संघ का मतलब आप समूह समझ सकते हैं। तो संघ राज्य क्या है इसको समझिए। जब अनेकों छोटे छोटे राज्य मिलकर के एक बड़े देश का निर्माण करता है तो उसको हम लोग संघ राज्य कहते हैं। और ये प्रत्येक जो छोटे छोटे राज्य हैं ये स्वतंत्र राज्य होते हैं, आज़ाद होते हैं। इन छोटे छोटे राज्यों का अपना अपना सरकार होता है। तो जब ये छोटे छोटे राज्य मिल करके एक बड़े राज्य का निर्माण करता है तो ये जो बड़ा राज्य बना इसका भी एक अपना क्या होता है? सरकार होता है। यानी सभी राज्यों का मिलाकर के एक सरकार होता है और दूसरा जो है प्रत्येक छोटे छोटे राज्य के अंदर में भी सरकार होता है। इसका मतलब एक राज्य में दो सरकार हुआ, एक राज्य वाला सरकार और एक पूरे संघ का, पूरे देश का सरकार। तो आइए संघ राज्य को और भी डिटेल से यहाँ उत्तर में समझते हैं। देखिए यहाँ पे उत्तर में संघ राज्य का अर्थ, एक्चुअली में संघ राज्य का अर्थ क्या होता है इसको समझिए। कई स्वतंत्र मतलब आज़ाद और संप्रभु का मतलब ताकतवर, जिसका अपना विधि व्यवस्था हो, कानून हो, सरकार हो। मतलब कई स्वतंत्र मतलब आज़ाद और संप्रभु मतलब ताकतवर, जिसका अपना सरकार हो। संप्रभु राज्य मतलब ऐसा राज्य जो स्वतंत्र भी हो और संप्रभु भी हो, आपस में मिलकर सामान्य संप्रभु को स्वीकार कर एक संघीय राज्य का गठन करना है। समझिए, एक संघीय राज्य का गठन करना ही संघ राज्य कहलाता है। और ये जो राज्य हैं ये राज्य स्वतंत्र होते हैं और संप्रभु होते हैं, मतलब इसको अपना अपना अधिकार होता है। ये आपस में मिलते हैं और एक सामान्य संप्रभु को स्वीकारते हैं, एक सामान्य ताकत को, एक सामान्य सरकार को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जब छोटे छोटे राज्य मिलकर के एक बड़े संघ का निर्माण करेंगे तो ये छोटे छोटे जो राज्य हैं इसका तो अपना संप्रभु होता ही है, और ये राज्य मिलकर के जो बड़ा संघ राज्य का गठन किया, ये बड़ा सा जो देश बना, संघ राज्य बना, इसका भी अपना सरकार होता है, इसका भी अपना अधिकार होता है। तो ये जो संघ राज्य का अधिकार है तो प्रत्येक छोटे छोटे राज्यों को इन अधिकारों को मानना पड़ता है। इसीलिए कहा गया कि सामान्य संप्रभु, यानी ये जो बड़े संघ राज्य का निर्माण हुआ ये सभी राज्यों पर लागू होगा और सभी राज्यों को इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। आगे देखिए, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ भी संघ राज्य है। स्विट्जरलैंड, यहाँ भी कैसा राज्य है? संघ राज्य है। भारत भी संघों का राज्य है, लेकिन यहाँ थोड़ा उससे अलग है, अमेरिका स्विट्जरलैंड से थोड़ा सा अलग है। आगे देखिए, संघ राज्य में सर्वोच्च स्तर मतलब सबसे ऊंचे स्तर पर केंद्र की सरकार होती है। किसकी सरकार होती है? केंद्र की सरकार। समझिए, जब छोटे छोटे राज्य मिलकर के बड़े संघ का गठन करता है तो ये बड़े से संघ राज्य का एक अपना सरकार होता है। तो इस बड़े से जो संघ राज्य है इसी के सरकार को हम लोग केंद्र की सरकार बोलेंगे। किसकी सरकार? केंद्र की सरकार। उसके बाद प्रत्येक राज्य का अपना अपना सरकार होता है तो उसको राज्य की सरकार बोल सकते हैं। राज्य संघ के अंग होते हैं, स्पष्ट बात है। ये जितने भी राज्य हैं ये राज्य बड़े से जो संघ राज्य हैं उसके अंग होता है, उसका एक हिस्सा होता है, जिनके शासन के संचालन के लिए राज्यों की सरकारें होती है। जिनके मतलब केंद्र की शासन को, केंद्र की सरकार के संचालन करने के लिए, चलाने के लिए राज्य की सरकारें होती है। मतलब बड़ा सा जो संघ राज्य का निर्माण होता है छोटे छोटे राज्य मिलकर के, तो ये बड़ा संघ राज्य को अपना शासन चलाने के लिए राज्यों का मदद लेना पड़ता है, राज्यों के सरकारों का क्या सहायता लेना पड़ता है। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।